बेतिया से बड़ी खबर है, जहां सेविका सहायिका बहाली को ले जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर लात घुसे, लाठी डंडे चले, दर्जनों लोग इस मारपीट में घायल हो गए हैं। घटना साठी थाना अंतर्गत भेड़ियारी पंचायत के वार्ड नंबर 8 की है, जहां आज सेविका सहायिका की बहाली होने वाली थी। मौके पर साठी थाना लौरिया बीडीओ भी मौजूद थे। एलएस पिंकी कुमारी चयन करने पहुंची थी। बहाली रद्द होने पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। लौरिया बीडीओ और एलएस पिंकी कुमारी जैसे ही मारपीट शुरू हुई, भागने में ही समझदारी समझे और वहां से भाग निकले। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से ही है। नौतन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नौतन थाना क्षेत्र के पांडे टोला लोहिया पुल के पास से पुलिस ने एक अपराधी को 2 देसी कट्टा और जिन्ना कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पकड़े गए आरोपी की पहचान मच्छरगांवा निवासी मदन कुमार महतो के रूप में की गई है। इसकी पुष्टि करते हुए नौतन थाना अध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम चंपारण के इनरवा एसएसबी के 47वीं बटालियन ने 96 बोतल किंगफिशर शराब के साथ एक बाइक किया जब्त। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां इनरवा थाना के एसएसबी 47 बटालियन को मिली बड़ी सफलता। 96 बोतल 500 ml के किंगफिशर नेपाली शराब और एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। एसएसबी इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार ने बताया, गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नेपाली सामान एक बाइक सवार बोरे में बांध कर नेपाल से इंडिया लेकर आ रहे हैं, तो मैं एक टीम का गठन कर सूचना वाले जगह पर आ रहे थे। तभी बार कारोबारी देख बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर बोरे से बांध रखे सामान को इंडिया में लेकर आ रहा था। जब हम लोगों ने उसको रोका तो बाइक छोड़कर नेपाल में भाग गया। बाइक के पास पहुंचकर मैंने सामान की तलाशी की तो बोरे में नेपाली किंगफिशर 500 ml के 96 बोतल शराब बरामद की गई। इस शराब के मार्केट मूल्य लगभग 22,080 रुपये है और बाइक की कीमत 60,000 रुपये है। शराब और बाइक को 45वीं बटालियन ने इनरवा थाना को सौंप दिया है। बड़ी खबर बगहा से है, जहां सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्था के चलते आज फिर एक मरीज की मौत हो गई। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे सिस्टम में लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर रोज नए बदलाव और सिस्टम में सुधार के दावे जरूर किए जाते हैं। ताजा मामला इंडो नेपाल सीमा पर स्थित पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर के एपीएससी का है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर और प्राथमिक उपचार के अभाव में शख्स की तड़प कर मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और चिकित्सकों में तूतू मैमे और जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के संतपुर बसावा टोला सरे में स्कूटी खड़ी कर एक युवक सड़क के नीचे अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें निजी वाहन से एपीएससी वाल्मीकि नगर पहुंचाया। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर अस्पताल में पहले तो चिकित्सक ही नदारत रहे, फिर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खोजबीन कर चिकित्सक बुलाया गया, जहां मुश्किल से एक एम्बुलेंस मिला, वह भी खटारा हालत में था, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने वाल्मीकि नगर एपीएससी में बगैर प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन लगाए गंभीर हालत वाले मरीज को बगहा रेफर करने का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन से जांच और कार्रवाई की मांग किया है। बता दें कि मृतक की पहचान बेतिया के वार्ड नंबर 1 जमादार टोला निवासी सुफियान कैसर के रूप में हुई है, जो बेतिया रजिस्ट्री कोर्ट में बतौर कातिब कार्यरत थे। इधर संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत मामले में पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। अब सवाल यह है कि आखिर इंडो नेपाल सीमा पर स्थित पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर सरकारी अस्पताल में महज कागजी खाना पूर्ति के लिए चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है, तभी तो यहाँ न तो फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था और न ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका जवाब न तो प्रभारी चिकित्सक के पास है, जिन्हें स्थिति नाजुक देख मरीज को ऑक्सीजन लगाना मुनासिब नहीं समझा। ये हुआ है कि हमारा घर बेतिया जमदार टोला है। मेरा नाम आसिफ है। मेरे घर के सामने जो मेरे भैया लगते हैं, सुफियान कैसर नाम है उनका, कल 9 बजे करीब में वो बेतिया से अपना निकले कोर्ट जाने के लिए। घर पे पूछा गया कहाँ, तो बोले कचहरी हम जा रहे हैं। फिर 2 बजे हम लोग फोन किए कि कब आए, अभी तक नहीं कुछ ये बोले, तो बोल रहे हैं कि हम शाम तक मतलब हम आ जाएंगे, कचहरी में है। शाम 5 बजे तक इंतजार किया गया, कुछ नहीं हुआ। हम लोग फिर 10 बजे से छानबीन शुरू किए। नंबर उनका 5 बजे के बाद हम लोग कॉल किए तो नंबर बंद बता रहा था। फिर हम लोग को जब हम लोग बेतिया में अस्पताल थाना सब हम लोग इंक्वायरी किए, फिर इधर का भी थाना वगैरह में किए। सुबह में हम लोग को इधर से व्हाट्सअप पे फ़ोटो गया है सुफियान कैसर का, कि उनका फ़ोटो आया ऐसे कि वो शायद एक्सीडेंट हुआ है, क्या कंफर्म भी नहीं मिला है। हम लोग वहाँ से भागते भागते बगहा हम लोग पहुँचे हैं। बगहा आया तो मालूम चला कि अभी वाल्मीकि नगर से रेफर हुआ है बगहा के लिए। जब हम लोग वहाँ भी देखे तो मरीज़ वहाँ मालूम चला है कि उनको पॉइजन वगैरह दिया हुआ है। वहाँ पे डेड बॉडी हमको मिला। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी वाल्मीकि नगर हम लोग अस्पताल में हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ उनके साथ नहीं हुआ है। जो एक लड़का इनके साथ जो जा रहा था वो बताया कि उनकी सांसें रास्ते में, आधा रास्ते अभी सांस चल रही थी, लेकिन यहाँ से इस अस्पताल की ये व्यवस्था है कि ना ही उनको ऑक्सीजन दिया गया है, ना ही कोई उनको फर्स्ट किट दिया गया है।
पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में भितिहरवा, गौनाहा, माधोपुर, बिटनी सहित दर्जनों गांवों में शाम के 7 बजे हुई जमकर ओलावृष्टि। इससे फसलों को ज्यादातर नुकसान होने की संभावना, वहीं आम के मंजर भी गिरने की संभावना है। भाई बड़ी फसल गिरल बा। पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर है, जहां चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चाचा के घर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखा बर्तन, आभूषण, कपड़ा, कंबल और रजाई सहित 75,000 कैश व लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। सबसे हैरत की बात यह है कि कल घर के मालिक ने 3 बजे नगर थाना में चोरी की शिकायत की और फिर चोरों ने देर रात घर में दोबारा घुस धावा बोल दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चचेरे भाई और घर के मालिक प्रसून जायसवाल 24 फरवरी को घर के किसी काम को लेकर कोलकाता गए थे और जब घर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान चोरी कर लिया गया है। 2 मंजिले घर के हर कमरे की चोरी के सामान चोरों ने चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि पीतल के बर्तन सहित लगभग 1 ट्रैक्टर बर्तन की चोरी की गई है। वहीं आभूषण के अलावा घर में रखे गए कीमती सामान की भी चोरी कर ली गई है। चोरी की इस घटना से जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है, वहीं वार्ड नंबर 17 के लोगों में भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चोरों के दुस्साहस का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन में घर के मालिक ने नगर थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई और रात में चोर फिर से आ धमके और फिर से घर में कई कमरों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में कोई सदस्य नहीं था, लिहाजा चोर लगभग 8 से 10 दिन के अंदर घर में ही रहें और आराम से घर के सारे सामान को चोरी कर ली। बहरहाल चोरी की इस भीषण वारदात के से इलाके में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा नाम प्रसून जायसवाल है। मैं बेतिया से कलकत्ते के लिए 24 फरवरी को निकला था और कल 8 तारीख को दोपहर 3 बजे मैं बेतिया वापस आया। घर में घुसने के बाद स्थिति जो नज़र आई, समझ में आया कि ऊपर नीचे 2 तल्ले मकान है। हर एक रूम को ताला तोड़कर मेरे यहाँ प्रायः सभी सामान की चोरी कर ली गई। उसके बाद आपने क्या? उसके बाद प्रथम ये में समझ में आया, मैं थाना में जाके जो सनहा बोलते हैं या फर्स्ट रिपोर्ट बोलते हैं वो मैंने किया और रात में अपने एक स्टाफ को बुलाया। सारा रूम में सभी सामान बिखरे हुए थे, वहाँ मैं सो नहीं पाता। अपने छोटे भाई के यहाँ मैं रात में सोने चला गया, उसको अपने स्टाफ को यहाँ सुला दिया। तो कल रात्रि में भी 1 बजे 1:30 बजे के आसपास कुछ लोग घुसे हैं। एक रूम में 2 अलमारी को तोड़ के उसका सामान उन्होंने चुराया है और बाकी अलमारी नहीं खोल पाए, क्योंकि वो जग गया और हम लोग भी आ गए तो वो भाग गए।